तरीके से पूरे हिंदुस्तान ने अपना राष्ट्र रक्षक खो दिया। सीडीएस बिपिन रावत हम सबके बीच में नहीं रहे और आज दिल्ली लाया जाएगा जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर। कल जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार होगा। तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। दोपहर 1 बजे चेन्नई से विमान रवाना होगा। सीडीएस रावत का पार्थिव शरीर लेकर आईएएफ का जो विमान है वो रवाना होगा। शाम 4 से 6 बजे के बीच में पालम एयरपोर्ट पर यह विमान पहुंचेगा और इस सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दोपहर 1 बजे चेन्नई से विमान रवाना होगा और शाम 4 से 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है। पालम एयरपोर्ट पर यह विमान पहुंचेगा पार्थिव शरीर लेकर बिपिन रावत का, और कल अंतिम संस्कार होगा। आज पार्थिव शरीर उनका लाया जाएगा। कल जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और ये हम सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। तमिलनाडु से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल अंतिम संस्कार होगा बिपिन रावत का, देश के उस राष्ट्र रक्षक का जिसने आगे बढ़कर न केवल सेना में जोश भरा, जिसके आगे आतंकवादी पानी मांगते थे, थर थर कांपते थे। वो राष्ट्र रक्षक हम सबके बीच में नहीं रहा और उस राष्ट्र रक्षक का कल अंतिम संस्कार होगा। उनकी पत्नी का कल अंतिम संस्कार होगा और आज बिपिन रावत का पार्थिव शरीर लाया जाएगा और कल अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और तमिलनाडु से ये लाइव तस्वीरें, वेलिंगटन से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो पार्थिव शरीर तो दोपहर 1 बजे चेन्नई से विमान रवाना होगा पार्थिव शरीर लेकर। शाम 4 से 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है। पालम एयरपोर्ट पर विमान पहुंचेगा और वेलिंगटन से हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, जानकारी इन सब के बीच में ये भी मिल रही है कि एक ब्लैक बॉक्स भी मिला है घटना वाली स्थल पर। और कल हालांकि जो बॉक्स मिला है, ब्लैक बॉक्स, और जो वीडियो मिला है जो कि स्थानीय लोगों ने बनाया है क्रैश से पहले हेलीकॉप्टर की, उस वीडियो की जी मीडिया पुष्टि नहीं करता। और वीडियो हमने आपको दिखाया भी था आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इन सब के बीच में जानकारी ये मिल रही है कि पालम एयरपोर्ट पर बिपिन रावत का पार्थिव शरीर जो कि विमान में रहेगा, आईएएफ के विमान में, वो पहुंच जाएगा। सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर लेकर विमान पहुंचेगा और आज दिल्ली उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। और ये लाइव तस्वीरें वेलिंगटन से आपकी टीवी स्क्रीन पर। पार्थिव शरीर है ये बिपिन रावत का, जो कि दोपहर 1 बजे से चेन्नई के लिए विमान रवाना होगा। आईएएफ का विमान है। शाम 4 से 6 बजे के बीच पालम एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर बिपिन रावत का विमान लेकर पहुंचेगा। और इसी मसले पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद के दोनों सदनों में बयान भी देंगे कि आखिर क्या कुछ वजह रही इस दर्दनाक हादसे के पीछे, क्योंकि अभी फ़िलहाल पुख्ता जानकारी कोई सामने नहीं आई है, कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर कैसे और कौन कौन से कारण रहे जिसके चलते कल वो दुखद तस्वीर पूरे हिंदुस्तान ने देखी। तो पार्थिव शरीर लेकर विमान पहुंचेगा पालम एयरपोर्ट पर। शाम 4 से 6 बजे के बीच में आईएएफ का ये विमान होगा। और देखिए, पूरी प्रक्रिया के साथ में यहाँ तैयारी की जा रही है और आईएएफ के विमान में पार्थिव शरीर रखा जाएगा उनका। और ये पालम एयरपोर्ट पर विमान इस पार्थिव शरीर को लेकर आएगा और कल अंतिम प्रक्रिया, माफ़ कीजिएगा, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और उनकी पत्नी का भी कल ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। और देखिए, भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। पोस्टर लेकर लोग, देखिए किसी ने स्केच बनाया हुआ है, श्रद्धांजलि दी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को पोस्टर बनाकर, उनकी तस्वीर बनाकर, चित्र को लेकर श्रद्धांजलि दी जा रही है। सभी उनको याद कर रहे हैं। वाकई में
कल जो कुछ हुआ, जो कुछ दुखद तस्वीर पूरे हिंदुस्तान ने देखी, शायद ही वो कभी हम भूल पाएँ। रावत हम सबके बीच में नहीं रहे, विपिन रावत, लेकिन वो हम सबके दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। ये स्कूली बच्चे आपको दिखा रहे हैं, स्कूली बच्चे यहाँ पर पोस्टर लिए, उनकी तस्वीर लिए, याद कर रहे हैं उनको, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। किसी ने उनका चित्र उकेरा है। वेलिंगटन से तस्वीरें आपको दिख रहे हैं। पूरे प्रोटोकॉल के साथ यहाँ प्रक्रिया की जा रही है। अब से कुछ देर में पार्थिव शरीर लेकर IAF विमान उनका पहुँचेगा पालम एयरपोर्ट पे। शाम 4 से 6 बजे का वक्त जो है वो बताया जा रहा है। और इस पूरे मसले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको लेकर संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे और समय बताया जा रहा है। लोकसभा में लोकसभा में 12:15 बजे और राज्यसभा में 11:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बयान देंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये बयान रहने वाला है। संसद भवन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, सिलसिलेवार तरीके से हर जानकारी आप जी राजस्थान पर देख पा रहे हैं, हर तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पूरे प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर प्रक्रिया की जा रही है और पार्थिव शरीर जो है विपिन रावत का वो IAF विमान में रखा जाएगा। IAF विमान ये पार्थिव शरीर लेकर पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। शाम 4 से 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये पार्थिव शरीर पहुंचेगा पालम एयरपोर्ट पर, और कल दिल्ली में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। और आपने इससे पहले तस्वीरें देखी थी, भावपूर्ण श्रद्धांजलि बच्चों की तरफ से दी गई थी, स्कूली बच्चों की तरफ से दी गई थी। किसी ने उनका चित्र उकेरा था तो किसी ने नम आँखों से उनको याद कर रहे थे स्कूली छात्र। तो देखिए, न केवल बड़े बल्कि बच्चों के दिलों में भी विपिन रावत हमेशा ज़िंदा रहेंगे। हमेशा उनको याद किया जाएगा उनके कार्यों के लिए, उनकी उपलब्धियों के लिए। और कल पूरे हिंदुस्तान ने उनको नम आँखों से इस खबर को देखा, सुना और वाकई में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी। विश्वास नहीं हो रहा था कि विपिन रावत हम सबके बीच में नहीं रहे। और देखिए, जिस तरीके से अब से आपने देखा, न केवल हिंदुस्तान बल्कि राजस्थान के लिए भी एक बेहद अपूर्णीय क्षति रही। झुंझुनू का एक लाल हमने खो दिया। को पायलट थे कुलदीप, वो भी हम सबके बीच में नहीं रहे। वो भी कल हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें उनकी मौत हो गई। परिवार में गम का माहौल बना हुआ है। उनके जो परिवार है वो भी नेवी में रहे हैं 2 साल पहले, और अब उनका परिवार भी, उनके पिता जो हैं वो भी पहुंच जाएंगे अब से कुछ देर में उनके निवास स्थान जहां के कुलदीप रहने वाले थे। और फिर अंतिम प्रक्रिया की जाएगी, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। तो देखिए, हमने देश के कितने लाल को खो दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ में हमारी कंट्रीज़ में जितने भी हमारी कंट्रीज़ में ऐसे हमले जिनसे कि हमारी कंट्री को बहुत नुकसान हो सकता था, उसमें भी उन्होंने उन नुकसानों को बचाने में भी बहुत हेल्प किया। तो अचानक से उनकी डेथ होना है बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमारी डिफेंस के लिए नहीं बल्कि पूरी कंट्री, इवन पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है ये भी। सर, किस तरह से याद करते हैं हम जनरल बिपिन रावत को, क्योंकि उनका रोल जो है जम्मू कश्मीर। तो सुना आपने, अभी स्टूडेंट ने बताया कि किस तरीके से पूरी एक बहुत बुरी खबर थी। ये विश्वास नहीं हो रहा था किसी को भी कि विपिन रावत हम सबके बीच में नहीं रहे। आखिरी वक्त तक लोग प्रार्थना कर रहे थे कि बच जाए विपिन रावत, जैसे तैसे करके बच जाए, ये खबर झूठी निकले, सपना निकले कि विपिन रावत हम सबके बीच में नहीं रहे। लेकिन ये हकीकत रही और हमने देश का एक राष्ट्र रक्षक खो दिया। हमारे 13 जवान थे, हमने पेश किया था, वो हम उस चीज़ को कभी नहीं भूलते हैं। वो पीस कीपिंग फोर्स में भी अपनी पहचान बना के आए। सर्जिकल स्ट्राइक में भी उन्होंने इंडिया को बड़ा अच्छी तरह लीड किया। उन्होंने असम में जहाँ जहाँ भी हमारे जो ऐसी फोर्सेस जो एंटी इंडियन फोर्सेस थे, उनके सामने बिल्कुल एक दीवार बनकर वो खड़े हो जाते थे और अपनी पहचान बनाते थे। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने, और इधर से ईस्ट से लेकर वेस्ट तक अपनी पहचान एक बड़े अच्छे इंसान के रूप में और एक अच्छे फौजी के रूप में पहचान रखी थी। उनका ये जो नुकसान हमारे देश को हुआ है, ये नुकसान ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लॉस है।
और ये ऐसा लॉस है कि इसको बियर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारी पूरी अपनी सोसाइटी को। और कल से लेकर हमारे पूरे तो देखिए किस तरीके से देश का जो राष्ट्र रक्षक था हम सबके बीच में नहीं रहा। और जैसे कि आपने सुना लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। हर किसी का यही कहना है कि ये जो क्षति हुई है कल हिंदुस्तान को वो कभी भरी नहीं जा सकती। जो वैक्यूम देखा इस वैक्यूम को कभी भरा नहीं जा सकता, इस खालीपन को कभी भरा नहीं जा सकता, इस क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। क्योंकि आतंकवादियों के सामने खुली चुनौती उनको दिया करते थे विपिन रावत और डटकर उनका मुकाबला करते थे। देश के पहले CDS विपिन रावत अब नहीं रहे हम सबके बीच में, लेकिन दिलों में सदैव वो हम सबके जिंदा रहेंगे। और वेलिंगटन से आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, पूरे प्रोटोकॉल के साथ में यहाँ पर प्रक्रिया की जा रही है सिलसिलेवार तरीके से। तो 13 जवान हमने खो दिए, हमारे देश के 13 जाबाज जवान हमने खो दिए, हम सबके बीच में नहीं रहे। लेकिन उनके शौर्य को पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया सलाम करती है। आपने देखा कि न केवल इजराइल, चाइना, चीन, फ्रांस, बांग्लादेश सभी देशों ने शोक जाहिर किया, शोक जताया, शोक संदेश भेजा, क्योंकि इस गम को शायद कभी कोई भुला पाएगा। एक टीस हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेगी कि विपिन रावत हम सबके बीच में नहीं रहे। लेकिन हाँ, उनका जो संदेश था, उनकी जो उपलब्धियाँ थी सदैव हमें याद रहेंगी, हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी। कल अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा विपिन रावत का और उनकी पत्नी का। शाम 4 से 6 बजे के बीच में पार्थिव शरीर IAF विमान उनका पार्थिव शरीर लेकर पहुंचेगा यहाँ पर पालाम एयरपोर्ट पर और कल अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। और नम आंखों से कल पूरा हिंदुस्तान विपिन रावत को विदाई देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, क्योंकि अभी तक देखिए कारणों का पता नहीं चल पाया। आखिर कारण क्या रहे, वजह क्या रही इस हादसे की। टेक्निकल इशू बताया जा रहा है, मौसम की खराबी भी बताया जा रहा है, लेकिन आखिर अधिकृत जानकारी क्या है वो अभी नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये बयान रहने वाला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो कि आज वो बयान देंगे दोनों सदन में। हमने देश के 13 लाल को खो दिया है। राजस्थान के लिए भी बेहद दुखद खबर रही। राजस्थान भी अपने लाल को याद कर रहा है। कुलदीप को पायलट थे वो भी हम सबके बीच में नहीं रहे। उनके घर में भी शोक का माहौल है, गम का माहौल देखा गया है। उनके पिता भी नेवी में रहे हैं 2 साल पहले। तो वाकई में सेना के इस शौर्य को पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है, सेना के इन जवानों को पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है, क्योंकि ये जवान जिंदगी की परवाह किए बिना देश की दोपहर 1 बजे चेन्नई से विमान रवाना हो जाएगा। और हम आपको ये तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं वेलिंगटन से। ये सीधी तस्वीरें लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको पहुंचा रहे हैं आपकी। लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके शोक जाहिर किया, राष्ट्रपति ने भी, पूर्व राष्ट्रपति ने भी, उपराष्ट्रपति ने भी शोक जाहिर किया ट्वीट करके। दोपहर 1 बजे चेन्नई से आज विमान रवाना हो जाएगा उनका पार्थिव शरीर लेकर, और नम आंखों से कल विदाई दी जाएगी जनरल बिपिन रावत को। तो लगातार आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। इस खबर से जुड़ी पल पल की अपडेट भी आप जी राजस्थान पर देख पा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आपने तस्वीरें भी देखी थी, कैसे एक ब्लैक बॉक्स मिला था। फिर आपने एक वीडियो देखा था जो स्थानीय लोगों ने बनाया था, जब हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले का वो वीडियो बनाया गया था। और उसमें मौसम
जो था उसमें धुंध देखी जा रही थी और धुंध के बीच में ही हेलीकॉप्टर गायब हो गया अचानक से। और हालांकि जी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।